रामानंदाचार्य जी ने उनको मंत्र दिया, दीक्षा दिया। शंकर जी ने कह दिया था रामानंदाचार्य जी को कि कलयुग आएगा तो उनको दीक्षा दे देना। दीक्षा दिया, कहा देखो साधु गए तुम्हारे गुरु भाई, अब जन इनको बनियो दुखदाई। अब साधु तुम्हारे गुरु भाई हो गए कलयुग के, अब इनको दुखदाई मत बनना। कहा महाराज सही कहा आपने, साधु हमारे गुरु भाई हैं, अब मैं इनको दुख नहीं दूंगा। पर साधु है माया को संची है, ते मोते एको नहीं बची है। और सूधे साधे संत सुजाना, करही राम कल कीर्ति गाना। तिनको मैं कबहू न बनी हो दुखदाई। हे प्रभु, जो सीधे साधे संत हैं, सरल संत हैं, जिनको इधर उधर की बातें नहीं आती हैं, और बिन कपट त्याग कर करही राम कल कीर्ति गाना, राम जी का गुणगान करते हैं, उनको मैं कभी दुखदाई नहीं बनूंगा। पर जो साधु होए माया को संचिए, ते मोते एको नहीं बची है। देखो भाई, माया, अगर माया किसे कहते हैं? धन माया नहीं है, घर माया नहीं है, शरीर माया नहीं है, माया मन है। मन ने मान लिया मेरा है, यही माया है। मैं और मोर तोर तय माया, माया का स्वरूप क्या है? ये घर मेरा है, ये घर भगवान का हो जाए तो मायापति का है, मेरा तो है ही नहीं, मैं तो दास हूँ। ये आश्रम भगवान का है, मैं तो दास हूँ। ये मंदिर भगवान का है, मैं तो दास हूँ। जो इस भाव से साधु संत सेवा करते हैं तो उनको माया यानी धन का कोई दोष व्याप्त होता नहीं है। अगर ये कहेंगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा आश्रम, मेरा मंदिर, मैं इसका मालिक हूँ, तो भैया तुम मालिक बनो तो माया मारेगी। फिर माया का मालिक केवल मायापति है और कोई नहीं है। माया फिर मार लगाएगी, फिर दुख भी होगा, फिर सुख भी होगा, फिर परेशान भी होगे, फिर रोगे भी। ठीक है, इसीलिए माया संपत्ति सब रघुपति के आई, संपत्ति सब भगवान का है, ऐसा मानने वाले को कभी कोई दुख नहीं होता। गृहस्थ में रहे, विरक्त में रहे, कहीं भी रहे। तो इसीलिए संत लोग कल्याण करने के लिए, देखो हम मानते हैं बड़ा कथा होए, छोटा स्टेड होए, बड़ा यज्ञ हो या छोटा यज्ञ हो, पर जिन संतों को लोगों के सामने जा के हाथ जोड़ना पड़े और बार बार ठाकुर जी के तिलक को झुकाना पड़े, मैं कहता वो काम मत करो। मत करो जनता का कल्याण, मत करो ऐसे हिंदुओं का कल्याण जिनके सामने तुम भगवान के भेष को झुका रहे हो, मत करो, आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारे पास ऐसा कार्य करो जो तुमको विशेष, तुम्हारे संत को भेष को झुकना न पड़े। जहाँ पे संत भेष के लिए कोई, बहुत सारे लोगों चंदा मांगने के लिए कोई आता, कहता है भीख मांगने आ गया, बता रहे आपको दुनिया। हाँ, आप गृहस्थ हैं, आप अपने गृहस्थ में जाओ, चंदा मांगो, हेन तेन करो, सब कुछ करो, पर जो भगवान का भेष धारण किया है उसको चंदा के लिए, अच्छे काम के लिए भी नहीं झुकना चाहिए। अरे हो तो हो जाए, ना हो तो ना हो, स्वाभाविक जो हो जाए सो करो, अन्ना हो तो ना हो तो अच्छी बात, ना हो तो अच्छी बात, ऐसा होना चाहिए। आगे कहते हैं महाराज, कलिकाल तो हमारे रामानंदाचार्य जी का शिष्य है, और कलयुग में जो माया ज्यादा संस्था है उसका सदुपयोग नहीं करता है, दान में से दान नहीं देता है, ऐसे ब्राह्मण को भी दोष लगता है, ऐसे संत को भी दोष लगता है। क्योंकि ब्राह्मण के 6 नियम हैं, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान लेना दान देना। अपने तो 6 नियम का पालन करते हैं। पढ़ाने के लिए जो भी बालक हमारे पास आता है, मानस का कथा, उसको हम पढ़ा देते हैं। पढ़ना चाहे तो संग संग रहना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, तब पढ़ेगा, ऐसे नहीं। गुरु का सेवा किए बिना कौन पढ़ाई होती है? कोई पढ़ाई नहीं होती। हमारे यहाँ परंपरा ही नहीं, गुरुकुल की परंपरा है। चाहे भगवान ही क्यों ना हो, उनको भी लकड़ी काटनी पड़ेगी, उनको भी गुरु जी के यहाँ पानी भरना पड़ेगा, तभी वो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। तो बात यही है। ये हम दान लेना दान देना, तो अपने ठाकुर जी का ऐसा नियम है कि कम से कम 20 से 25%, सबके लिए 10% दान देना चाहिए। लमसम 20 से 25%, यानी कि 3/3 अलग धर्म प्रचार में लगता है। ऐसा समझ लो कि हमारे पास धर्म रहता ही नहीं है, सब दान में से दान ही चला जाता है। क्यों नहीं रहता है? इनको दे दी, उनको दे दी, गाड़ी में लग गया, और कथा में से दूसरे कथा में लगा दिया। 1100 कथा भी तो करना है, तो कथा में का पैसा कथा में लगा दिया तो हो गया कथा। सब पूरा 100% पैसा नहीं रखता है हमारे पास।
रुकता ही नहीं है, रुकना भी नहीं, क्यों मतलब है, क्या रुकना है। तो इसीलिए हम लोगों के पास तो कोई पैसा नहीं, क्योंकि परोपकार वचन मन काया, हम लोगों का एक ही मंत्र दिया गया, प्रचारक उसे कहते हैं जो परोपकार के लिए मन कर्म वचन लगा दे, उसको संत धर्म का प्रचारक यानी सनातन धर्म का प्रचारक कहते हैं। संतों का एक ही काम है, प्रचार करना, ठाकुर जी के नाम का, ठाकुर जी के रूप का, ठाकुर जी की लीला का प्रचार से जितना लाभ होए समाज को उतना लाभ लेना चाहे ले ले, न लेना चाहे न ले। किसी के पैरों में गिरना नहीं चाहिए, बड़े प्रोग्राम कराने के लिए झुकना नहीं चाहिए। जो जैसा हो, हम तो एक एक छोटे छोटे चौकी पे